सेंस कि मैं नॉर्मल फील करूँगी अपने सेंसेस में, तब मैं अपने इमोशंस बता पाऊंगी कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। और भाई ठंड के नाम पे देखो दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मुझे नहीं ठंडी लग रही मेरे को। मैंने ये पहना है टी शर्ट, ये नॉर्मल टी शर्ट है और इसमें भी मुझे गर्मी लग रही है फुल स्लीव्स में, और जैकेट मैंने डेनिम की भी डाली नहीं है क्योंकि गर्म हो रहा है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। पता नहीं पहली बात तो आज व्लॉग आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो इस बार हमने सोचा था कि हम एक बहुत सस्ती सी ट्रिप करेंगे। सस्ती? उतनी ज़्यादा सस्ती तो नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सस्ती हो सके उतनी सस्ती करें। मैं बताऊं? हम हमेशा ऐसा होता था कि आज शायद पहली बार होगा कि हम दोनों साथ में वैसे ट्रेन में सफर कर रहे हैं कहीं घूमने के लिए। नहीं तो हमेशा हम कैब बुक करते थे या फिर मतलब ऐसा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लग्जरी वाला। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमने इंस्टेंटली राजधानी एक्सप्रेस जा रही है जो छत्रपति CST मुंबई से से चलती है निजामुद्दीन। कितनी खुशी हो रही है ना देख के। मुंबई जाने का मन तो नहीं कर गया। तो गाइज मैं आपको इनकी सस्ती ट्रिप बता देती हूँ। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने सस्ती कहा ना, तो मेरे को चोट पहुंची कि भाई सस्ती किस हिसाब से बता रहे हो आप। भाई वहाँ से यहाँ मुंबई से दिल्ली आने में 11,500 की तो फ्लाइट की है इन्होंने बस 17 की, ठीक है, जो इनको सस्ती लग रही है। अरे मतलब और बता देती हूँ, हाँ, और एयरपोर्ट से निजामुद्दीन आने के लिए इन्होंने 600 रुपये कैब को दिए हैं, ठीक है। उसके बाद दिक्कत ये है कि हमने यहाँ से जो ट्रेन है ना, ये फ्लाइट के साथ ही हमने ट्रेन भी बुक कर ली थी। हम लोग मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, तो हमने ये साथ में ये भी बुक कर ली थी और साथ में होटल भी बुक कर लिया था। और हमने ये नहीं सोचा कि हम एयरपोर्ट से सीधा कैब कर लें, जिसका सिर्फ मुश्किल से 2400-2200 रुपये पड़ रहा था। तो हमको ये ऑलमोस्ट उतना ही पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे आके इन्होंने नीचे कुली कर दिया, तो कुली ने अपने हिसाब से पे मांग लिया 140 रुपीज पर लगे। हमें पता नहीं था, मजा तो हमेशा पिछली बार भी यही हुआ था। और वो एक्सीलेटर से ले आया हमको। मैं इनको बोल भी रही हूँ कि इसको शांति रखो, अब लग्जरी बता दो मुझे आप। इन्होंने ये 650 रुपये वहाँ पे दिए, इसको दिए 200-250 रुपये, ऑलमोस्ट उन्होंने 1000 रुपये खर्चा यहाँ कर दिया। अब 1000 रुपये डाल के अपन कैब से पहुँच जाते मथुरा। क्यों 300-400 रुपये की टिकट भी तो ही है ट्रेन की। यानी कि आप समझ रहे हो, सिर्फ 600 रुपये दे के हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे। ये वाली बात लग्जरी कैब की नहीं है। ये एक्चुअली हमने जब प्लान किया था तो इस तरीके से नहीं सोचा था कि भाई एयरपोर्ट से सीधा कैब कर लेते। दिमाग में चीज़ें नहीं आई, क्योंकि हम कंफ्यूज थे कि हम दिल्ली से सीधा गांव जाएंगे या मथुरा जाएंगे ऐसा। लेकिन इस बार हमारे प्लान्स कुछ और हैं गाइज, बिल्कुल हटके प्लान्स हैं और 100% एग्जीक्यूट करेंगे उस पर। और बहुत मज़ा आ रहा है। फिलहाल तो ट्रेन में हम लोग बैठे हैं स्लीपर में। स्लीपर हमने इसलिए बुक किया है क्योंकि यहाँ से दिल्ली से मुश्किल से 1.5 घंटा लगता है। तो मैंने इनको बोला कि AC मत करो, नॉर्मल वेदर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सबको लग रही है यहाँ पे गर्मी, तो इसलिए ये पी रहे हैं यहाँ पे ये रियल जूस, और ये भुजिया लेकर आए हैं और इनका मस्त ये चल रहा है। और पूरी ट्रेन अभी खाली है ऑलमोस्ट, क्योंकि ट्रेन लग गई यहाँ पे, हमको पता नहीं था कितनी जल्दी लग जाती है। जाने का टाइम तो वही है शायद से 1:30 बजे का। तो चलो गाइस, रास्ते का सफर दिखाएंगे आपको, मस्ती करते हुए जाएंगे, लेकिन मजा आ रहा है यार, है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? अगर थकान का भी अपना एक अलग ही मजा है। हो रहा है कि नहीं? 2-2 मिनट में आंख लग रही है। कैब में देख रहे हो, भैया ने बोल दिया, वो जो आ रहे थे ना, फूल ले लो ये ले लो, तो बोल रहे थे मत उठाओ ना, सोए हुए हैं करके वो। तो मज़ा तो आ रहा है नो डाउट। जब से नागपुर की ट्रिप की है तो डेफिनेटली हमने बहुत एंजॉय किया, और अभी आगे हमने बहुत सारे ट्रिप प्लान किए हैं। ये इस बार हम सीधा मथुरा वृंदावन या फिर विलेज घूम के नहीं जाने वाले, और भी कुछ है, बहुत मज़ा आएगा सच में। लेकिन मैं तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। आप लोग भी एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो आप? सो चलो गाइस, मिलते हैं फिर बाद में। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई मथुरा। जैसे कैसे टाइम पता कितना हो गया? टाइम हो गया 4 बज गए। 4 बजे पहुंचे और ऐसे हुई पड़ी है भाई बॉडी। 13 घंटे हो चुके हैं ट्रैवल करने। 13 घंटे सही है, रेगुलर ट्रैवल 13 घंटे। क्या फ़ायदा फ्लाइट से ट्रैवल करने का। तो अभी फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं अपने होटल में वृंदावन में, क्योंकि मथुरा से वृंदावन के लिए ऑटो या फिर आपको रिक्शा लेना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं भाई, वहाँ पे जाके होटल में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय। सो गाइज़, हम लोग होटल अपने आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे, क्योंकि हमें लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़ भूख। तो पहले कुछ खा के आएंगे गाइज़, फिर मिलेंगे आपसे आराम से, ठीक है? चलो। और ये देख लो यशु अपने मुंह पे लिपा पोती करते हुए। लिपा पोती नहीं कर रही, लिप्स बहुत ड्राई से हो गए यहाँ पे। हमने छोटा सा रूम किया है, देख लो, टन टन टन, बस इतना सही है। ये देख लो,
बहुत है अपने को। मेरे को इसका पीछे वाला बहुत सुंदर लगता है ये रूम का, है ना? वही देख के तो किया था। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज रूम बहुत में आ रही है लेकिन यहाँ से। ऐसे तो ये मेन पे है और बिहारी जी का मंदिर यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है, लेकिन बस थोड़ी सी चीजें क्या है कि यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, क्योंकि अंदर की तरफ है तो लिफ्ट नहीं है, और थोड़ा थका थका ज्यादा फील कर रहा था। मे बी अभी जब ठीक हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। यस। तो गाइस मैंने अपनी वो व्हाइट वाली हुडी उतार के टी शर्ट डाल ली ताकि बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिले, और जैकेट डाल ली ऊपर से क्योंकि बाहर थोड़ा सा ठंडा है, और उसके लिए लेना चाहते हैं हम। चलो चलो, वैसे ताजमहल भी पुकार रहा है हमें। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए। यहाँ पे मिलेंगे अपने को 5 तरीके के पानी। कौन कौन से अभी है ये? अच्छा, रेगुलर, हींग, जलजीरा, खट्टा और मीठा। सही है। और ये छोटा सा भाई बना रहा है भाई यहाँ पे, और ये देख लो इसको कटोरी ले खड़े। इसकी कटोरी देख कितनी सी है, छोटी सी है बिल्कुल। चलो वही खा के बता कैसा है। हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे टिक्की, और साथ में अपनी बन रही है यहाँ पे चाय कुल्हड़ वाली। टिक्की के साथ कुल्हड़ वाली चाय, मस्त कॉम्बिनेशन एकदम, लेकिन मजा आ रहा है ठंड में, थोड़ी थोड़ी ठंड में, है ना गाइस। ये है अगला दिन। कल रात को हम लोग बाहर निकले थे शाम के टाइम पे खाने पीने के लिए, और फिर यशु बताएगी क्या क्या हुआ कल। हम जहाँ जाते ना भाई पोपट ही पोपट होते हैं। बताओ। तो पहले तो ट्रेन में बता देती हूँ, पहले ट्रेन में थोड़ी सी यहाँ पे आवाजें ज्यादा आएंगी तो तू क्योंकि थोड़ा तेज ये बोलना। जान में बात करूंगा इससे। आज मेरा प्री बर्थडे है, डोंट डांटू मी। ओके। तो पहले मैं बता देती हूँ ट्रेन में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई, जो कि एक्सपेक्टेड था मुझे, क्योंकि स्लीपर से जाते नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि जैसे ये वो फैमिली आके बैठी, मुझे लगा कि मतलब एक वाइब आती है ना किसी से। तो भाई हमारी ना, मेरी ऐसे नीचे वाली सीट थी और इनकी सामने वाली में ऊपर वाली सीट थी, बट दिन में तो 1.5 घंटे का सफर है तो ऑब्वियसली तीनों नीचे ही बैठते हैं। रात को सोने का टाइम है तो तभी सोता है बंदा। तो भाई एक साउथ इंडियन फैमिली आ गई। यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन नहीं करना चाहती कोई पर्टिकुलर कोई साउथ के थे तो ऐसा किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो हस्बैंड वाइफ आए, तो जिसका हस्बैंड था ना, पता नहीं उसको क्यों ऐसा लग रहा था कि पूरी ट्रेन उसी ने बुक की है। और मतलब वो उन्होंने कम से कम 8-9 बैग लिए हुए थे। उन्होंने पूरी ट्रेन के नीचे की सीट्स, हमारे इधर की सीट्स और पैर रखने तक की जगहों पे पूरे बैग अपने फैला दिए। उसके बाद बच्ची को बैठा दिया, खुद बैठ गई उनकी मिसेज, और वो खुद बैठ गया बंदा। उसके बाद भाई एक सीट सामने वाली इनकी है तो मैंने इधर की तरफ बैठा दिया कि जिसके ऊपर मतलब जो इधर वाली सीट का मिडिल वाला बंदा होगा तो सामने बैठ जाएगा आके। मेरा ये था कि अगर बैठे तो ठीक है, वरना अपनी सीट पे बैठे। फिर उसके बाद ना वो भाई वहाँ पे उन्होंने ऐसा शुरू किया, तो वो अपने एक फ्रेंड लेके बैठा रहा। साउथ इंडियन बंदा जो था वो अपना एक फ्रेंड लेके बैठा रहा, उसकी बच्ची भी आ गई, उसकी वाइफ भी आ रही है। तो हमने कहा चलो ठीक है। मैं तो वैसे शूट कर लूँ, मेरा हाथ दिख रहा है। हाँ, तो कहता है अपनी दोस्त, उसका दोस्त बोलता है कि उधर वाले डब्बे में चल के बात करता है, उसका सीट कहीं और होगी दूसरे डब्बे में। तो बोलता है नहीं, यहाँ पे कौन नहीं बैठा है, यहाँ पे ये दोनों ही तो बैठे हैं, अपन सारे यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा करके बोल रहा है, ये अपन सारे यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। एक तो हम थके हुए, बहुत ज़्यादा बहुत थके हुए थे, नींदें नहीं हो रही ऊपर से भाई ऐसा। तो मैं बैठी रही, मैं हम दोनों शांति बैठे थे, हम इधर इसकी शक्ल देख रहे कि भाई इसको क्या हो गया, ये ऐसे बातें क्यों कर रहा है करके। भाई एडजस्ट होने वाली बात क्या है, स्लीपर है तो क्या हुआ, सीट्स तो सबकी बुक है ना, बैठेगा ही बंदा अपनी जगह पे। उतने में भाई एक कपल आ गए, यंग कपल थे। तो वो जो थी वो मेरे साथ आके बैठी, बोली ऊपर मिडिल और अपर वाली सीट मेरी है ऐसे करके। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा लोअर सीट तो मेरी है ना, मैंने कहा मैं भी तो बैठूंगी। फिर ऐसा करके ये नॉर्मल बात थी। फिर वो मेरे बराबर में बैठ गई, तो मैंने बोला कि जो उधर वाली एक सीट है वो मतलब इनकी है, तो भैया चाहे तो वहाँ बैठ सकते। तो उसने बोला ठीक है करके, नॉर्मली था, हमारी अच्छी खासी बात हुई। तो भाई वो बंदा वहाँ पे अपना फ्रेंड लेके, उसकी बच्ची लेके, उसकी वाइफ भी आ गई। मैंने बोला कि भैया उनको सीट तो दो बैठने के लिए। तो वो 4 बंदे ऑलरेडी सीट पे बैठे हैं और उसको इतनी सी जगह देके बोलता है, बच्ची भी बैठी थी, उसको इतनी सी जगह देके बोलता है कि बैठ जाएंगे ना, यहाँ बैठ जाएंगे। एक पुट्ठा ही टिक रहा था यार वो बंदा क्यों एडजस्ट करे। मेरे को ना ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप स्लीपर में बैठे हो, आप जर्नल में नहीं बैठे कि आप जर्नल में किसी को सीट शेयर कर रहे हो, नहीं, ऑलरेडी उसकी बुक है। वो 3 लोग इधर बैठेंगे, 3 लोग इधर बैठेंगे। जर्नल बार बता रही हूँ, जो मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि आप इंसान ही नहीं हो, मतलब बिल्कुल। वो बंदा भाई उसको सीट देने को रेडी नहीं। मुझे इतना बुरा फील हुआ ना, मैंने कहा यार ये कैसे कर रहा। मेरा सच में ऐसे मन नहीं था कि मैं ऐसे करके बोल दूँ, मतलब मन तो बहुत था कि बोल दूँ। और वो जो लड़का था ना वो शाय था, वो दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे। तो मैं इनको बोल रही हूँ, मैंने मास्क लगाया हुआ था, मैंने कहा यार मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ रहा है इनके ऊपर। मैंने कहा सीट नहीं दे रहा उसको बैठने के लिए। और मेरे को इतना बुरा फील हुआ ना। फिर जो हमारी जो सीट थी इधर वाली, मैंने उसको बोला लड़की को कि भैया को इधर ही बिठा लो अपने पास। फिर हम थोड़ा ऐसे खिसक के बैठे एडजस्ट करके। लेकिन उस बंदे ने जरा सी शर्म नहीं दिखाई, जो मुझे बहुत बुरा फील हुआ ट्रेन में।
फिर फाइनली किसी तरीके से 1.5 घंटे की ट्रेन 2.25 घंटे की बनी और हम उस ट्रेन से उतरे क्योंकि वो लेट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। फिर जैसे ही हम मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंचने के बाद 2.25 नहीं, आधा घंटा लेट थी ट्रेन। क्या मैंने कहा कि 1.5 घंटे की ट्रेन 2.25 घंटे में पहुंचाया, 2.25 घंटे मतलब कि 3 बजे पहुंचाना था ट्रेन को और 2:55 पे पहुंचाना था, 3:30 बजे पहुंचाया। तो मतलब वही इतना ही टाइम ऐसे ऐसे लिया उसने। उसके बाद मथुरा पहुंचे, फिर वहां से आपको पता है ऑटो का थोड़ा रहता है। तो मैं जब कल बात कर रही थी कि भैया मैं 600 रुपये एक्स्ट्रा भरने पड़ते कैब के लिए, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि 450 रुपये हमने यहाँ से भरे, 50 आगे भरे, 500 भरे। तो हम आराम से जिस अमाउंट में ऐसे आए ना ट्रेन से निज़ामुद्दीन तक कैब से, फिर यहाँ से ऑटो से उतने में हम डायरेक्ट एयरपोर्ट से वृंदावन पहुँच जाते। बट ठीक है, वो हमको तब ऐसे आइडिया नहीं था तो हमने ऐसा पैसों की वजह से नहीं किया, फाइनेंशियली नहीं किया, नॉर्मली किया कि ऐसे ऐसे जाएंगे मज़े करते हुए। लेकिन मेरे को समझ आ चुका है, हम पहले से समझते ये चीज़। एक्चुअली हमको पहले से पता है कि हम ऐसे ट्रैवल नहीं कर पाते, मतलब रुक रुक के सामान लेके घूमना। पता है क्या, ट्रैवल कर भी लेते लेकिन दिक्कत हमारे साथ ये थी कि हम सोए नहीं थे। हाँ, मेन प्रॉब्लम वो था, नींद पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से हम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा। सच में मतलब कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, हर 2 मिनट हमारी आंख बंद हो रही थी। और रिस्क भी रहता है यार, सामान भी है सारा, लैपटॉप भी है, फोन्स भी हैं, तो ऑब्वियसली। और ऐसा कई बार ऐसा भी हुआ कि दोनों की एक साथ आंख लग गई, तो वो थोड़ा सा मतलब स्लीपर को लेके मुझे थोड़ा नहीं बहुत रिस्क। और उतरते वक्त तो पता क्या हुआ था, फिर उतरते वक्त भाई मैं मतलब सॉरी हाथ जोड़ के मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहती। लेकिन जब मैं जैसे ही उतरने के लिए स्टेशन आया तो हम सारे ना ऐसे लाइनों में थे। आपको पता है बीच वाले वो बंदों ने, आंटियों ने मेरे को पीछे कर दिया बिल्कुल। फिर एक आ रहा है इतना बड़ा लगेज लेके, फिर मैंने उसको बोला, तो मैं रुकी थी। हाँ, मैंने बोला भैया मुझे भी जाना है। भाई वो मुझे जगह ही नहीं दे रहे निकलने की, बड़ा अजीब सा बिहेवियर। मतलब मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ इसलिए ऐसा नहीं बोल रही, बट मुंबई में ना लोगों की नेचर बहुत अच्छी है, लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है। बट यहाँ पे ना ऐसे घुसाए जा रहे हैं बीच में और अजीब सा बिहेव कर रहे थे। तो मैं उसको बोला भैया मेरे को भी उतरना है, तो मेरे को भी लगेज आगे करने दो, मतलब मेरी सीट है और मुझे निकलना देके आगे घुसे जा रहे हैं। फिर जब हम उतरने के लिए रास्ते पर आए ना, जो मतलब जो प्लेटफॉर्म था आगे की तरफ से ऐसी भीड़ आई ना, जब मैं वो बोलती हूँ ना वो भारत पाकिस्तान की वॉर वाली बात, ऐसी भीड़ आई ना, मैं सच में घबरा गई। मैं ऐसे खड़ी डुग्गू डुग्गू, क्योंकि भाई वो लोग नीचे नहीं उतरने दे रहे, वो नीचे ही नहीं उतरने दे रहे। और ट्रेन अच्छी खासी देर रुकी थी, अच्छी खासी देर रुकी और खाली था पूरा, क्योंकि मोस्टली लोग मथुरा ही उतर रहे थे, तो वो खाली था पूरा का पूरा। भाई मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 2 मिनट उतरने तो दो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 लगेज ऐसे और 2 पिट्ठू बैग। तो मैंने कहा यार ये तो हमको गिराएंगे पक्की बात है, क्योंकि हमको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है उतरने का। प्लेटफॉर्म से ट्रेन ऐसे मतलब ऊंची थी उतरने में। मैंने कहा भैया ये कांड कराएंगे। शुक्र मनाओ भगवान ही भगवान कृष्णा जी, जैसे ही मैं और डुग्गू ट्रेन से लगेज लेके उतरे, लड़ाई हो गई, भाई घमासान हो गया वहाँ पे, बहुत तेज मारकूट हो गई, मारकूट। मैं देख रही हूँ पीछे, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी आज की बात स्लीपर से, मैं नहीं आऊंगी। मैं इसको बोल भी रही थी स्लीपर मत कर, बहुत दिक्कत आती है। नहीं स्लीपर में जाएंगे बाबू, बाबू स्लीपर में जाएंगे बाबू, 1.5 घंटे का सफर है, स्लीपर में जाएंगे। मैंने नॉर्मली बोल दिया, ऐसा मतलब कि मेरा कुछ था नहीं। मैंने कहा 1.5 घंटे में क्या ही हो रहा है, एसी में तो बैठ के तो आती ही है। मेरे को ऐसे सच में आइडिया था, लेकिन मुझे बहुत डर लगा भाई उस टाइम पे, जब वहाँ पे घमासान हो गए, मारपीट होनी शुरू हो गई। भाई जैसे कैसे वहाँ से निकले। उसके बाद मेरी जो हालत हुई, यहाँ पे देखा मैंने बाल बांधे हुए ऑटो में, क्योंकि मुझे घबराहट हो गई और मैंने बाल बांध लिए, मुझे गर्मी लग रही थी। तो उसके बाद कहते बाबू कुछ खाते हैं, बाबू कुछ खाते हैं। फिर हम एक जगह रुके, हमने एक आलू पैटीज ली। मैंने उसको बोला भैया 20 रुपीज़ वाली कोल्ड ड्रिंक है? कहते नहीं। फ्रेंड मैंने बोला एक पेप्सी है? बोला नहीं। मैंने कहा ये क्या कहते हैं माउंटेन ड्यू रखी है, ये है 20 रुपीज़ वाली? बोला नहीं। मैंने कहा भैया कुछ है। कह रहा रोज़ है, पियोगे रोज़ वाला? अमूल रोज़। मैंने कहा नहीं भैया अमूल रोज़ नहीं चाहिए। फिर मैंने नीचे की तरफ देखा जीरा रखा है, मैंने कहा ये जीरा है? हाँ है। मैंने कहा दे दो। फिर भाई वो लिया, मैंने पिया, वो आधा था, आधा मैंने पी लिया, आधा नहीं, क्योंकि बहुत चिल्ड था। हमने पफ खाया क्योंकि जिनको लगी थी भूख, बोले कि मैं रोटी सब्जी खाऊंगी। मैंने बोला ठीक है, तो हमने भाई वो रख लिया। मैंने थोड़ा सा बचा तो वो मैंने रख लिया लैपटॉप वाले बैग के साइड में, और हम वहाँ से निकल गए अपनी करके, वो जो रिक्शा विक्शा होती है वो करके निकल गए। उसके बाद तो मथुरा में जो रिक्शा से उड़ाते हैं ना, मुंबई वाला हिसाब ही है बस। तो उड़ा के वो हमको फाइनली होटल के पास उन्होंने भैया ने छोड़ दिया, होटल के थोड़ा इधर छोड़ दिया जहाँ पे हम चाय पी रहे थे कल। गुस्सा आ रहा मुझे, मैंने उसको स्पेशली बोला, मैंने होटल के सामने छोड़ना। हमने उसको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए थे इसकी के लिए, बट इट्स ओके, ठीक है। मैं आप और कितना खून जलाती है अपना। फिर उसके बाद मथुरा पहुंचने के बाद फाइनली एक पीस फील हुआ कि चलो ठीक है। फिर हम किसी तरह होटल पहुंचे। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस होटल के फेवर में नहीं थी, क्योंकि मुझे पता नहीं
वाइब नहीं आ रही थी, तो मैं इनको एक होटल बोल रही थी करने के लिए कि वो कर लो। और इसमें और उसमें ऐसे प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं था, बट इन्होंने बोला कि सेम सेम ही क्यों करना है, कुछ अलग कर लेते हैं ऐसे करके। तो भाई ठीक है, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा बर्थडे है फिर भी कोई बात नहीं, इनकी सुन लेते हैं। हम भाई पहुंचे नीचे होटल में। जैसे मैं नीचे पहुंची, पहले तो मेरे को लगा कि हम होटल में ही आए हैं ना ऐसा करके। फिर जब वहाँ पे वो अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने बताया भाई बुकिंग है हमारी, ये वो करके फिर उन्होंने एक लड़के को बुलाया, तो भाई वो हमारे लगेज लेके गया, ऊपर 3 मंजिल पे आ गया। तो हमको लगा कि भाई लिफ्ट में लेके जाएगा, हम थके हुए थे, तो पता चला लिफ्ट तो है ही नहीं पूरी यहाँ पे। रो लो कोई बात नहीं, और तेज और तेज, बहुत बढ़िया। ट्रेन में भी वो लड़की रो रही थी। आंटी प्लीज, गरीबों का व्लॉग शूट करना आंटी, समोसे तो चौड़े खाने हैं मेरे को, आंटी प्लीज हाथ जोड़ के बिना मेरे बिनती, प्लीज आंटी बेबी को चुप करा लो। औरतें तेज रोने लगी, बच्चों के साथ ये जो उनको चुप कराना, औरतें तेज बकरी लेके रखी मम्मी इनकी, जैसी रोए चुप हो गया यार। बच्चे इरिटेट हो जाते हैं ना, इसलिए रोने लग जाते हैं। तो फिर भाई ये जो किस्सा था यहाँ तक था। मैं कहाँ पे थी, मैं भूल भी गई, मैं तो मेमोरी खराब ही हो गई। हाँ भाई, होटल में लिफ्ट नहीं, ठीक है। उसके बाद वो हमें साबुन दे के चला गया एक, और बाकी वो 3 जेल से दे के चला गया। साबुन वो पीछे से टूटा हुआ, मैंने कहा भैया ये चेंज करके ले आओ, पैकेट में दिख रहा है टूटा हुआ। मैंने कहा ऐसे कैसे हैंड वॉश करेंगे। वो सुनो, उसके बाद वो आया ही नहीं, मैं वो गुस्सा आ गया। वो टॉवल एक देके गया, मैंने बोला भैया 2 बंदे ना, तो एक और टॉवल देके जाओ। आज इस बार पहली बार मैं टॉवल ही लेके आई, इनकी वजह से। उन्होंने बोला कि होटल में रुकना है, टॉवल क्यों लेना है तेरे को फालतू में। मतलब हम बहुत एडजस्ट करके लाए हैं कपड़े कि 2 ही लगेज ले चलेंगे ट्रॉली वाले। उसके बाद भाई वो क्या बोलते हैं, अरे यार, एक व्हाइट वाला टॉवल दे गया, एक पिंक टॉवल दे गया। ये कह गया कि हमारे सारे टॉवल गए हैं धोबी के पास। चलो जो, उसके बाद तुम्हारे मच्छर घूम रहे हैं, हम नीचे गए कहने के लिए ऑल आउट है, इसमें 1 बूंद है, दूसरे वाला उठाया इसमें 2 बूंद है, तीसरा उठाया अच्छा इसमें इतना सा है, ले जाओ। मैंने इनकी शक्ल देखी तो उससे मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं बोल रही थी कि मैं जो बोल रही हूँ वो होटल बुक करो, ये होटल बुक मत करो। मतलब मेरे को इसलिए बुरा लग रहा है कि अमाउंट का कोई डिफरेंस नहीं है, और ऐसा कि ये भी नहीं है कि कोई 1000-1200 रुपए में किया है ये होटल, ऐसा भी नहीं है, नहीं। लेकिन अब पति मेरे अपनी सलाह ना, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि होटल में बहुत टाइम स्पेंड करना होता नहीं है, सोना ही होता है, तो इसलिए। तो भाई यहाँ पे ये पोपट हुआ। उसके बाद हम जो पानी पूरी खा रहे थे ना, जो पानी पूरी खाने के बाद ना लास्ट में मैं ऐसे पत्थर को डालने जा रही थी नीचे, वहाँ पे ना एक उस जगह में स्लैब के पास इतना लंबा एक पाइप निकला हुआ था। वो उसमें ना वो इतना गंदे तरीके से निकला हुआ था कि मैंने देखा नहीं। वो लिटरली मेरे पैर की जो हड्डी होती है वहाँ पे अड़ा, मेरे शूज़ में लगा, और मैं लिटरली गिरी हूँ बहुत बुरी तरीके से। मतलब गिरना इन द सेंस मैंने पकड़ लिया, ये भी पता लिया था मुझे, तो मुंह फूटता सीधा, मैं सीधा यूं आई थी तो उन्होंने पकड़ लिया मेरे को यहाँ से, और मेरे हाथ में था गोलगप्पे का पानी, वो मेरी पूरी जैकेट पे ऐसे आ गया, ठीक है जी। और मेरे जो शू था ना वो टूट गया था, तो मेरा इतना शू ना साइडों से फट गया, बट वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो ऐसी जगह से फटा कि वो दिख नहीं रहा। चलो जी, और जूते मेरे पास एक ही हैं जो मैं पहन के आई हूँ, वो भी छोड़ो, वो मेरी हड्डी में लगा, वहाँ पे दुखने लग गया। मैंने बस ये देखा, किसी ने देखा तो नहीं मुझे, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे भाई वहाँ पे एक फैन आ गए, फोटोज खिंचाने शुरू हो गए। चलो जी ठीक है। उसके बाद हम अगले जगह, कल पहली बार ऐसा हुआ, ये तो बता। वही बता रही हूँ, मैं पूरी बात बताई ना इनको। फिर हम वहाँ पे वो टिक्की खाने गए, पहले हम टिक्की खा रहे थे, फिर वहाँ पे फैन आ गए। चलो जी फोटोज। फिर उसके बराबर में चाय पी रहे थे, फिर स्कूटी पे कपल जा रहे थे, फिर वो आ गए। चलो जी। उसके बाद जैसे ही बस बिहारी जी के मंदिर की तरफ हमने रुक किया कि उधर की तरफ जाते हैं। हमको कल मंदिर नहीं जाना था क्योंकि हम मतलब मेरे को तो था कि मैं दोबारा नहा के फ्रेश होके जाऊंगी, फ्रेश माइंड से। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। लाइट चली गई, प्रदर्शन, लाइट चली गई, जनरेटर वो भी नहीं चलेगा, गीजर भी। हाँ गीजर भी उसने पहले लिख रखा है, लाइट जाने पर इन्वर्टर पे गीजर या कुछ भी नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। शीत पानी से नहाना पड़ेगा। अभी बोल रहा निकाल ले, गर्म पानी ठंडा हो जाएगा। वो निकाल लेना, बाल्टी में नहा लेंगे यार। निकाल के आप आओगे, आपने जान ऐसे क्यों कर रही है यार? किसने बुक किया है? तो शानदार ही है, किससे किया है जिंदगी में पहली बार। रुक एक मिनट में हम ये बता देती हूँ कि उसके बाद हमें जब तक हम बिहारी जी के मंदिर के नियर बाय तक गए ना,
हमको इतने फैन मिले, रिकॉर्ड इतने टूट गया fan आज। मिले कि रिकॉर्ड सच में टूट गया था। इतने फैंस मिले, अब पता नहीं आप लोग बिलीव करोगे या नहीं, क्योंकि शूट हमें नहीं किया, क्योंकि कोई तीसरा पर्सन था ही शूट करने के लिए। सबको सीरियसली इतने ज्यादा फैंस मिले, इतने ज्यादा फैंस मिले, रिकॉर्ड तोड़ फ्रेंड्स मिले और हम एक कदम चल रहे थे, हमको फैन मिले जा रहे थे, दूसरे कदम चल रहे फिर थे हमने और मास्क पता है लिया। कैसे मिल रहे थे हमको, लिटरली हमको ऐसे पकड़ रहे थे ना रास्ते के बीच में चलते हुए वो, क्योंकि एक्साइटमेंट में बंदे को नहीं पता चलता। और हम एक तो क्या हुआ ना इंसिडेंट, जिससे कि हमको थोड़ा डर लगा, क्योंकि रात के टाइम हम निकले थे। एक ना मतलब था तो वो ज़्यादा एज का नहीं था लड़का, लेकिन वो 2-3 लड़कों के साथ था। तो पहले तो वो हमको चाय की टपरी वाली साइड पे मिला, उसने पूछा वीडियोस बनाते ना, मैंने बोला हाँ। फिर वो हमारे ना ऐसे पीछे आने लग गया भाई। फिर उसकी फैमिली के लोग होंगे, तो उसके बहुत सारे फैमिली के लोग थे, तो वो आके उन्होंने रोक लिया और फोटो खिंचाने लग गए। नहीं, वो उसकी फैमिली के नहीं थे। उसकी फैमिली के नहीं, वो तो अलग थे बंदे। मेरे को लगा ये अच्छा, वो तो हमारे पीछे आ रहा था पीछे ना, आ रहा था। तो ये वो उसकी फैमिली के नहीं थे, कुछ और लोग थे। तो वो ना हमारे और वो ना पता कब से पीछे आ रहा था, सोच, जब अपने को वो फैमिली मिली थी ना, तब से वो पीछे आ रहा था। चाय की टपरी हाँ, से ही वो हमारे चाय पीछे की आ रहा था, टपरी वहां से। से नहीं, चाय की टपरी से ही तो बोल रही हूँ। तो फिर ना मेरे को लगा भाई इसकी फैमिली वाले हैं लड़के की। तो फिर वो मतलब एक बहुत प्यारी फैमिली थी, तो वो सारे वहाँ पे ना एक्चुअली काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए, वो फैमिली, फिर एक और फैमिली आ गई, फिर एक कपल आ गए, वो लंबे से भैया। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो हमको लगा कि भाई अभी हमको चलना चाहिए कि यहाँ पे, क्योंकि हमारा भी पर्पस दर्शन का था और मैं चाह रही थी कि वो लोग भी अपना जाके वही करें। तो भाई वहाँ पे भीड़ जैसी इकट्ठे होने लग गई ना, तो हम आगे चलने लगे, फोटो वोटो खिंचा के हम फटाफट निकल गए वहाँ से। तो मैंने डुगू ने मुझे बोला कि मास्क ले लेते हैं, क्योंकि मास्क लेने वाली बात कहाँ से आई। अब प्लीज़ इस चीज़ को ऐसा मत ले जाना कि हम अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा क्या समझते हैं। भाई हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तभी हम नॉर्मली घूम रहे थे यही सोच के कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है, और एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतने इस कदर लोग मिलेंगे। हुआ ये कि वो जो एक मैं लड़का बता रही हूँ ना, वो 1-2 लड़के साथ में उसके और थे, और वो हमारी चाय की टपरी से हमारे पीछे आ रहा था। और अभी मैंने बोला कि उसकी फैमिली, और जब हम तेज चले तो वो तेज चले। तो वो ना हमारे पीछे ही आता रहा। उस फोटो सेशन के बाद जो वो 2-3 फैमिलीज का हुआ, उसके बाद भी हमारे पीछे ही आता रहा। तो मैं ना पलट के देख रही थी ऐसी, हम एक ना कचौड़ी की शॉप ढूंढ रहे थे, तो मेरे को वो लड़का फिर से देखा। तो मैं इनको बोल रही हूँ, मैंने कहा डुगू ही हमारे पीछे क्यों आ रहा है? तो इन्होंने बोला कि तब से हमारे पीछे ही आ रहा है। पहले हमको लगा नॉर्मली भाई आ रहा होगा, रास्ता शायद यही हो जाने का। बट हमने नोटिस किया कि जहाँ पे हम रुके वो वहाँ पे रुक रहा है, और जहाँ पे हम चल रहे हैं वहाँ पे चल रहे हैं, और अगर हम तेज चलें तो हमारे पीछे ही चल रहे हैं। और रात का टाइम था, तो हमारा जो होटल है वो पीछे की तरफ है, उधर अंधेरा रहता है। तो मेरे को ना थोड़ी टेंशन सी हो गई। मैंने कहा यार ऐसा तो सेफ नहीं है, क्योंकि एक लोकल में बंदा था, वो लोकल का, और भी थे उसके साथ। मैंने कहा यार ये तो सही नहीं है। फिर ऐसे करके फिर हमने एक शॉप पे रुके थोड़ी देर तक, फिर भी ना वो पीछे की तरफ खड़ा रहा। फिर उसके बाद ना हमने एक आगे जाके ना पहले मेडिकल शॉप से मास्क खरीदे, और उसके बाद हम एक और शॉप पे रुक गए कुछ देर तक। तो फिर उसके बाद से वो ना गायब हुआ वहाँ से। तो उसके वो रीज़न बेसिकली वही था मास्क लेने का, क्योंकि मुझे इस चीज़ से थोड़ा डर लगता है कि लाइक स्ट्रेंजर्स का मैं यार कुछ कह नहीं सकती क्या था क्या नहीं, लोकल भी था या नहीं ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो ऐसे करके हमारे साथ हुआ। और उसके बाद भी मास्क पहनने के बाद हमको इतने लोगों ने पहचाना, इतने लोगों ने, एक तो जो जिन्होंने राधा जी, एक फैन मिली, उन्होंने ना राधा जी लिए यहीं से वृंदावन से, तो वो उनको लेके जा रहे थे। तो उन्होंने ऐसे पीछे से पकड़ा मेरे को, अरे आप तो वही हो ना यूट्यूबर, ऐसे करके लोगों को ऐसे बोले थे, अरे तो वही ना यूट्यूबर। और पता है बेसिक कमेंट्स कल क्या थे, अरे आपकी पति है नहीं है? मैंने बोला आपकी शादी हुई है ना? मैंने बोला हाँ। तो वो पता है भाई 2-4 और चर्चा में खड़े हो जाते हैं, ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने पता है उन्होंने अपनी राधा रानी मेरे को पकड़ाई है ऐसे, जो फोटो क्लिक कराई है, और ऐसे करके मतलब वो इतने प्यार से मिली। तो जितने भी फैंस मिले ना कल, सब बहुत ही प्यारे थे, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं सबसे बहुत अच्छे से मिली, और डुग्गू भी। तो भाई कल बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद हम 6:30 बजे घर वापस पहुंचे, और डुग्गू 6:30 बजे से लेके अब यानी कि 7:30। बाबू बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। नहीं बस ये बोलते 7:30 बजे सो गए। सुबह के 7:30 तक सोए हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं उसको जल्दी से यहीं पे कट कर देती हूँ ताकि नया व्लॉग शूट कर सके गाइस। तो चलो मिलेंगे आज के व्लॉग में। आज बहुत मस्त दिन होने वाला है, क्योंकि आज है तुम्हारे भाई का प्री बर्थडे। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मथुरा वृंदावन में एक मीटअप रख लिया जाए, सारे लोग प्यार से मिल सके मेरे से मस्त मस्त तरीके से। क्या कहते हो बाबू? बहुत मारेंगे मुझे ये अगर नहीं रखा तो। या तो कल का रख देना, लेते हैं, या तो कल का काट रख लेते देना। हैं, कल का। चलो ठीक है, प्रेम मंदिर का रख ले कल का। प्रेम मंदिर, मंदिरों का टाइम तो वही है ना 12:30 वाला। हाँ तो शाम का भी तो है ना, हाँ तो कल शाम का रख लेते हैं। ठीक है, 4:30 बजे खुल जाएगा प्रेम मंदिर, ठीक है ना? ठीक है। चलो गाइस बोल दे बाय बाय। चलो गाइज आज के ब्लॉग में मिलूंगी। अब मैं आपसे नवना काका बन के जाऊंगी बिहारी जी के दर्शन करने। चलो।